मित्रों नमस्कार। मित्रों, आपने ऋणों की चर्चा सुनी होगी। कई बार आप ज्योतिषी के पास जाते हैं, बोलते हैं इस कुंडली में माता का ऋण है, इस कुंडली में पिता का ऋण है, गुरु का ऋण है, पितृदोष है। तो इस प्रकार की नाना प्रकार की आपने बातें सुनी होंगी और उनके हल भी आपको बतलाए जाते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि ये ऋण होते कैसे हैं, पत्रिका में कैसे मालूम पड़ते हैं और इनका सामान्य छोटा सा समाधान क्या है। क्योंकि जहाँ भी आप जाएंगे बड़े बड़े अनुष्ठान आपसे करा लिए जाते हैं, बहुत सारी दक्षिणाएं रखवा ली जाती हैं और यदि समस्या हल नहीं होती है तो धर्म इसमें बदनाम होता है। मैं आपसे उन्हीं 5 ऋणों की चर्चा करूंगा जिनके लिए सामान्यतः परेशानियाँ व्यक्ति को जन्म कुंडली के माध्यम से आती हैं और धन धान्य की कमी रहती है, नाना प्रकार की परेशानियाँ रहती हैं और आप जब भी कोई काम करते हैं उसमें सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। तो सबसे पहले ऋण की मैं आपसे बात करता हूँ। पहला ऋण हमारे यहाँ माता का ऋण कहा जाता है। माता का ऋण जन्म कुंडली में मालूम पड़ जाता है यदि आपका चंद्रमा किसी भी प्रकार से दूषित है। चंद्रमा राहु के साथ में है, मंगल राहु चंद्रमा एक साथ में है, चंद्र अष्टम भाव में है या चंद्र पर और कोई दोष बना हुआ है तो ये मालूम पड़ जाता है कि व्यक्ति के ऊपर माता का ऋण है। और माता का ऋण सामान्यतः हमारे लाल किताब के अनुसार या धर्मशास्त्र के अनुसार ये बतलाया गया है कि आप यदि कन्यादान कर देंगे तो माता का ऋण आपसे समाप्त हो जाता है। अब लेकिन आपका जन्म भी हुआ, माता का ऋण बना हुआ है, कन्यादान करने की स्थिति हो सकता ना हो, आपके कन्या ही पैदा ना हो, कन्यादान नहीं हो पाए तो वह ऋण आपके पास बना रहेगा और जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक तो आपको ये ऋण परेशान ही करेगा। तो ऐसे दोषों को दूर करने के लिए हमारे यहाँ वैसे तो नवरात्रि में कन्या भोजन कराया जाता है और कई अवसरों पर कन्या भोजन का विधान होता है। तो ऐसे समय में वर्ष में 2 बार आप कन्या भोजन अवश्य कराएं। ऐसा करने से माता के ऋण में बहुत कमी आती है और दूसरा अपनी माता का भी आप सम्मान करें ताकि आपके जो ऋण हैं वह ऋण अधिक ना बढ़ें और आपके दोष मिट जाएं। तो माता के ऋण को दोष को दूर करने के लिए कन्याओं को भोजन कराना सर्वोत्तम लाभकारी होता है। वर्ष में ऐसा 2 बार किया जाता है। दूसरे ऋण की चर्चा करते हैं। दूसरा ऋण होता है पितृ ऋण। पितृ ऋण के माध्यम से यदि बना हो पत्रिका में तो हमें सफलताएं नहीं मिलती हैं। कहीं भी हम कोशिश करते हैं, नौकरी की कोशिश करते हैं, कुछ दिन नौकरी लगती है फिर छूट जाती है। कहीं कोई प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में आधे अधूरे रह जाते हैं। धन इकट्ठा करते हैं तो खर्च हो जाता है आकस्मिक रूप से, तो पैसा भी हम नहीं जोड़ पाते हैं। मेहनत करने जाते हैं, उचित तो फल नहीं मिलता है। तो ये पितृदोष होता है और पितृ ऋण होता है। इस पितृ ऋण में सूर्य दोषी होता है। जन्म कुंडली में मालूम पड़ जाता है कि सूर्य राहु का कहीं प्रभाव पड़ा हुआ है, सूर्य गलत भावों में बैठा हुआ है, सूर्य पर गलत दृष्टि संबंध है, सूर्य शनि का दोष बना हुआ है, तब यह मालूम पड़ता है कि ऐसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में पितृ ऋण है। अब पितृ ऋण को से मुक्त होने के लिए आपको पुत्र संतान की आवश्यकता होती है। जब पुत्र संतान आपके आएगी तब आप पितृ ऋण से मुक्त हो पाएंगे। लेकिन यहाँ भी वही स्थिति है कि आपकी परेशानी पहले चल रही है और ऋण मुक्ति का समय बाद में आएगा। तो ऐसे समय में पितृ ऋण से मुक्त कैसे हुआ जाए? पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए सबसे अच्छा तो एक उपाय होता है कि पिंडदान पितृतर्पण किया जाए, श्राद्ध को श्रद्धा के साथ मनाया जाए। उससे हम पितृ ऋण से दूर होते हैं। कई जगह ऐसा भी पिता के रहते हुए पिंडदान पितृतर्पण नहीं कर सकते हैं तो हम अमावस्या के 1 दिन पूर्व 14 के दिन कच्चा दूध बरगद पर अर्थात बट वृक्ष पर यदि हम चढ़ाते हैं तो पितृ ऋण से इसमें मुक्ति मिलती है। और पितृ ऋण से मुक्ति मिलने से हमारे भाग्य में आई हुई रुकावटें दूर हो जाती हैं। इस प्रकार से आप पितृ ऋण से आसानी से मुक्त हो सकते हैं। तीसरा जो ऋण आता है वो ऋण आता है गुरु का ऋण। गुरु का दोष दूर करने के लिए या गुरु के जब ऋण पड़ता है तब ऐसे समय में हम जब भी कभी कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जब भी कभी कोई त्यौहार आता है तब घर में गृह कलह शुरू हो जाती है। धार्मिक अनुष्ठान में बाधाएं आना शुरू होती हैं। खुद की शादी हो, परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो, वहाँ पर अवरोध आ जाते हैं। विवाह में विलंब होने लग जाता है। कई सारे दोष गुरु के कारण बन जाते हैं। परीक्षाओं में हम पास नहीं हो पाते हैं, मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिलता है। तो ऐसे समय में गुरु का ऋण बनता है
और गुरु ऋण के कारण ये कई सारी जो बाधाएं हैं, आध्यात्मिक बाधाएं, पढ़ाई की बाधाएं, यह सब आना शुरू हो जाती हैं। गुरु के ऋण को पत्रिका में देखने के लिए गुरु को देखा जाता है। नीच राशि के गुरु हों, गुरु में कोई दोष बना हो, गुरु राहु का चांडाल दोष बना हो, गुरु शनि और राहु इनसे ग्रसित चल रहा हो, या गुरु के साथ अन्य दूषित ग्रहों का प्रभाव हो, या गुरु विपरीत जगह में बैठे हों, तो मालूम पड़ जाता है कि ऐसे व्यक्ति को गुरु का दोष बन रहा है। गुरु ऋण को दूर करने के लिए हमारे धर्मशास्त्र के जो उपाय बताए हैं, वो उपाय हैं शिक्षा का दान करना। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो दूसरे बच्चों को आप पढ़ाएं, उससे गुरु का ऋण दूर होता है। पुस्तकों का दान करना, उससे भी गुरु का ऋण दोष दूर होता है। तो ये हमारे शास्त्रोक्त इसके उपाय होते हैं। लेकिन ज्योतिषी दृष्टि से हम यदि गुरु के ऋण के उपाय को दूर करें, गुरु की हम बात करें, तो हमें गुरु को मजबूत बनाना होता है। जैसे कई लोग इसमें पुखराज बना देते हैं, वह भी एक समाधान है। गुरुवार के व्रत करने से भी इसमें लाभ मिलता है, गीता का पाठ करने से भी इसमें लाभ मिलता है। साथ ही सबसे जल्दी गुरु के दोष को दूर करने के लिए भगवान महाकाल की आराधना करने से गुरु का दोष दूर हो जाता है। नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम, इस पाठ का जाप करने से भी आपके गुरु के दोष दूर होते हैं। 2 पाठ इसमें रोज़ किए जाते हैं, इससे लाभ मिल जाता है। और गुरु के दोष को दूर करने के लिए जो भी व्यक्ति आपके यहाँ आए, उनका आपको सम्मान करना चाहिए। अपने गुरुओं का भी आपको सम्मान करना चाहिए, उससे आपको लाभ मिल जाता है। अब एक ऋण होता है आखिरी ऋण, वो ऋण आता है धर्म का ऋण। धर्म के ऋण को दूर करने के लिए धर्म के माध्यम से बहुत सारी समस्याएं आती हैं। व्यक्ति अधार्मिक पैदा हो जाते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, अपने अपने कॉन्सेप्ट्सों में लगे रहते हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। किसी ने बता दिया आज गणेश जी की पूजा कर लो, कल सरस्वती जी की कर लो, परसों कुबेर जी की कर लो, व्यक्ति उसमें लगा रहता है। तो इस प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए आपको भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए, भगवान श्री राम की आराधना करना चाहिए, या विष्णु के अवतारों की आपको आराधना करनी चाहिए। और गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का प्रतिदिन जाप करना चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए। और अपनी जो भी कमाई हो, उस कमाई का एक कोई भी अंश आप तय कर लें, गुरु के नाम से आपको निकालना चाहिए। क्योंकि गुरु ही आपके धन को बढ़ाने वाला होता है, वैभव बढ़ाने वाला होता है, धर्म ध्वजा फहराता है, और आपको उससे लाभ मिल जाता है। और यही गुरु दोष को दूर करने का सबसे अच्छा और सबसे कम खर्च वाला उपाय होता है। और अंतिम ऋण है धरती का ऋण। इस ऋण के दोष को देखने के लिए व्यक्ति की लग्न दूषित होती है, व्यक्ति का मंगल दूषित होता है, और धरती का ऋण यदि बन जाए तो ऐसे समय में स्वास्थ्य व्यक्ति का विपरीत होता है। पाइल्स की शिकायत हो जाती है, पेट के अंदर के अंदरूनी रोग खड़े हो जाते हैं, मंगल दूषित होता है, भाइयों से झगड़े होते रहते हैं, लग्न कमज़ोर होती है, सफलताएं बहुत ज़्यादा नहीं मिलती हैं। तो ये धरती का ऋण होता है। धरती के ऋणों को उतारने के लिए ज़मीन पर सोना लाभकारी होता है, मंगल के लिए अपने भाइयों का सम्मान करना लाभकारी होता है, भूमि का दान करना लाभकारी होता है। भूमि दान नहीं कर सकते हैं, कहीं भी मंदिर बन रहा है, देवस्थान बन रहा है, तो वहाँ पर ईंटों का दान कर सकते हैं। उस स्थान को बड़ा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका आप निभा सकते हैं। उससे धरती के दोष दूर होते हैं और हमें उत्तम लाभ की प्राप्ति होती है। और जहाँ भी सामूहिक विवाह चल रहे हों, वहाँ कुछ ना कुछ वस्तुओं का आप दान करें। कि सामूहिक विवाह में बर्तन वगैरह बहुत सारे दान होते हैं, उन दानों में से आप कुछ भी एक चीज़ ले लें और उसका आप दान करें, तो उससे धरती का दोष दूर होता है। साथ ही जीव जो प्राणी हैं, उन प्राणियों पर भी दया करना, मोह का त्याग करना, यह भी धरती के ऋण से मुक्ति का एक अच्छा उपाय होता है। मित्रों, ये ऋण हैं 5 प्रकार के, इनके दोष बड़ी आसानी से दूर हो जाते हैं। आप करें और लाभान्वित हों। मित्रों, आपको यह प्रोग्राम कैसा लगा, आप हमें अवश्य लिखें। साथ ही ऐसे प्रोग्राम देखने के लिए हमारे इस प्रोग्राम को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस अवश्य करें, ताकि हमारी जानकारियाँ तत्काल आपके पास तक पहुँचती रहें। और भी कुछ आप इस संबंध में, धर्म के संबंध में जानना चाहते हैं, तो हमें प्रश्न अवश्य लिखें, ताकि हम आपके समाधान को कर सकें। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।